नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। मेरा नाम है कुणाल। आज मैं आपको एक मुसलमान के पूर्व जन्म की सत्य घटना बताने जा रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। बालक करीमुल्लाह की सत्य घटना। भारत और पाकिस्तान का बंटवारा सन 1947 में हुआ था। बंटवारे के बाद बरेली में एक मुस्लिम परिवार में पूर्व जन्म संबंधित घटना हुई। बरेली में ही एक प्रतिष्ठित मुसलमान श्री इकराम अली हैं। उनके 2 लड़के बताए गए हैं, एक पाकिस्तान में है और दूसरे भारत में ही रह गए। भारत में बरेली में रहने वाले लड़के का नाम मोहम्मद फारूक था। मोहम्मद फारूक की मृत्यु 1954 ईस्वी में हुई और उनका जन्म उसी सन में बरेली में ही एक मुसलमान परिवार में हुआ। इस घटना का रहस्य तब मिला जब मुस्लिम अध्यापक हश्तमुल्ला अंसारी ईद में मिलने अपने 5 वर्षीय पुत्र के साथ इकराम अली के यहाँ पहुँचे। इकराम अली के यहाँ अंसारी साहब बच्चों को पढ़ाते थे और ईद के दिन वे अपने बच्चे के साथ मिलने गए। उस मकान में जिसमें इकराम अली साहब रहते थे पहुंचकर अंसारी के 5 वर्षीय बालक ने सबको अचंभे में डाल दिया और अनेक मौलवियों को अपने मजहब के विरुद्ध पुनर्जन्म सिद्धांत की ओर आकृष्ट कर दिया। बालक ने अपने पूर्व जन्म में जब वह मोहम्मद फारूक के नाम से इकराम अली का लड़का था, अपने समस्त सामानों को पहचाना और अपने पूर्व जन्म की बीबी फातिमा बेगम को भी पहचाना। उनसे बातें भी उसी रूप में की और उसने कई ऐसे रहस्यों को भी उद्घाटित किया जिन्हें केवल दिवंगत मोहम्मद फारूक और वर्तमान फातिमा बेगम ही जानती थी। उसने एक बंदूक और अपने भाई के पास पाकिस्तान में अपने द्वारा भेजे गए 5000 रुपये का भी रहस्य बताया। उसने यह भी बताया था कि उनका निजी हिसाब बैंक में 3000 मरने के समय था। जब भावावेश में आकर उस बालक को फातिमा बेगम ने अपनी गोद में बैठाना चाहा तो उस बालक ने कहा, तुम मेरी बीवी हो फातिमा, मैं अपनी कुर्सी पर बैठूंगा। और यह बालक फातिमा बेगम की गोदी में नहीं बैठा। यह समाचार कई पत्रों में छपा था। वाराणसी के संसार नामक अखबार में दिनांक 3/7/49 में भी छपा था। इस घटना से मृत्यु और पुनर्जन्म के ठीक दिनांक का पता तो नहीं चला, किंतु वर्ष का पता तो चल ही गया। मोहम्मद फारूक 1954 में मरे थे और उसी सन में उनका उसी बरेली नगर में जन्म हो गया था। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने जो घोषणा की है उसका साधारण अर्थ यही मान लिया जाए कि मरने के बाद जीवात्मा को तुरंत दूसरा शरीर धारण करना पड़ता है। तो दूसरा शरीर धारण करने में समय का कितना व्यवधान पड़ता है, इसका उत्तर वांसासी जीर्णानि यथा विहाय की साधारण व्याख्या से नहीं मिल सकता। आचार्यों ने बहुत प्रकार से इस श्लोक की व्याख्या उपस्थित की है। बृहदारण्यक उपनिषद में पुनर्जन्म की व्याख्या विशेष रूप से की गई है। जैसे भोजन करने के बाद उसे पचाने में कुछ समय लगता है और पचने के बाद पुनः भोजन करने की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार मरने के बाद जीव को कर्म विपाक के लिए कुछ समय तक रुकना पड़ता है। कर्म विपाक एक ऐसा पवित्र और सत्य सिद्धांत है कि उसकी सत्यता और निश्चयता में किसी को
व्यवहारिक रूप से संदेह नहीं होना चाहिए। कुछ उपनिषदों और अन्य ग्रंथों में पुनर्जन्म के विषय में यह लिखा है कि मरणोत्तर जीवात्मा को कर्मानुसार सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर, लिंग शरीर आदि में अपने कर्मों के फल भोगने पड़ते हैं। जीव के लिए जन्म और मरण दो ही अवस्थाएं ही नहीं हैं। इन दोनों अवस्थाओं के बीच प्राणमय, मनोमय और विज्ञानमय अवस्थाएं भी बितानी पड़ती हैं। इस प्रसंग में भारतीय पुराण ग्रंथों और उपनिषदों में विशेष उल्लेख प्राप्त होते हैं। मैंने यहाँ कुछ प्रसंग उन घटनाओं से लेने का प्रयत्न किया है जिनमें बालकों द्वारा अपनी स्मृति के आधार पर पुनर्जन्म के उल्लेख हुए हैं। दोस्तों, मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाली ऐसी ही अनेक रहस्यमय वीडियोस आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।